ये बुद्धि में तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे उन स्कूल कॉलेजेस में भी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट रहती है कि डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम सर्जन बनेंगे। वकालत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं तो हम वकील बनेंगे। ऐसे ही परमात्मा आकर जो पढ़ाई पढ़ाते हैं उसमें नर से नारायण बनाने की शिक्षा दी जाती है। अर्थात मनुष्य को देवता बनाने की शिक्षा दी जाती है। मनुष्य देवता कैसे बने? जब उसके कर्म सुधरे तो देवता बने, और मनुष्य के जब कर्म बिगड़ते हैं तो मनुष्य रूप में वो राक्षस हो जाता है, तो मनुष्य ही देवता बनता है। सतयुग त्रेता में रामकृष्ण के राज्य में वो देवताएं थे। अभी आसुरी राक्षसों का राज्य आ गया है, उसमें सब मनुष्य असुर बन चुके हैं। असुर या राक्षस उनको कहा जाता है जो दूसरों को तन से, मन से, धन से दुख ही दुख देते हैं। सुख जैसे दे ही नहीं सकते, उनको कहा जाता है मनुष्य के वेश में राक्षस। ऐसे नर को नारायण बनाने के लिए अभी परमात्मा बाप आकर के ये सत्संग खोलते हैं। तुम्हारी दिल में कोई आस नहीं है, बस तुम यहाँ आते हो बाप से 2 वचन सुनने के लिए और उनको जीवन में धारण करने के लिए। उन सत्संगों में तो जाए, शास्त्रों के 2 वचन सुनते हैं। शास्त्र लिखे जाते हैं मनुष्य गुरुओं के द्वारा। मनुष्य गुरु खुद ही भिखारी है, तो भिखारी जरूर दूसरों को भिखारी ही बनावेंगे। सत्संग होते आए हजारों वर्षों से, शास्त्र सुनते आए, सुनाते आए, दुनिया नीचे गिरती चली गई। अभी परमात्मा बाप आकर के कहते हैं बच्चे मैं शास्त्र पढ़ करके फिर तुमको नहीं सुनाता हूँ, मैं तुम्हें जो कुछ डायरेक्ट सुनाता हूँ वो शास्त्रों का सार सुनाता हूँ। तो यहाँ तुम बच्चे बैठे हो, बुद्धि में है हम आत्मा बाप दादा के सामने बैठी, और उनसे हम स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए ज्ञान और योग सीख रहे। बाप है हमारा शिव, और शिव बाप जिस तन में प्रवेश करता है, जिसे त्रिनेत्री के रूप में दिखाया जाता है शंकर के रूप में, वो मनुष्य आत्माओं में सबसे बड़ी आत्मा, महान आत्मा, महान देवता आत्मा है। इसलिए हम सब आत्मा आत्मा भाइयों के बीच में वो दादा है। तो बाप दादा से हम वर्षा लेते हैं। कौन सा वर्षा लेते हैं? सुख शांति का वर्षा लेते हैं। स्वर्ग में सुख भी होता है तो शांति भी होती है। उसे कहते हैं सत्य युग, सत्य का युग। अभी है झूठ का युग, कलह युग, कलह क्लेश का युग। कलह क्लेश के युग को पलट करके सत्य युग की स्थापना करने के लिए परमात्मा बाप को आना पड़ता है। जैसे स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम बैरिस्टर व इंजीनियर बनेंगे, वैसे तुम्हारी बुद्धि में भी एम ऑब्जेक्ट है, हम नर से नारायण बनेंगे।
कोई न कोई इम्तिहान पास करके यह पद पाना होता है, तो ये ख्यालात आत्मा को आती है, अभी हम पढ़ करके फलाना बनेंगे। सत्संग में कोई अहम ऑब्जेक्ट का पता नहीं रहता कि उस सत्संगों में क्या प्राप्ति होगी, बस ऐसे ही सुनते रहते हैं। तो जहाँ कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई जिंदगी का लक्ष्य नहीं है, तो लक्षण कैसे आवेंगे? जीवन में लक्ष्य लिया जाता है तो लक्षण आते हैं। डॉक्टरी के स्कूल में डॉक्टरी का लक्षण लेते हैं, बैरिस्टर के स्कूल में जज बनने का लक्ष्य लेते हैं, तो लक्षण आ जाते हैं। वहाँ कोई कोई को आस होगी भी तो उनको अल्पकाल के लिए आस होती, सदा काल की आस कोई की पूरी नहीं होती। साधु संत से मांगेंगे, क्या मांगेंगे? कहेंगे आशीर्वाद करो। ये भक्ति व सत्संग आदि करते करते यहाँ तक आए पहुँचे हैं। अभी हम तो बाप के सामने बैठे हैं। एक ही हमारी आस में, आत्मा में आस है कि आत्मा को बाप से स्वर्ग का वर्षा लेना है। अभी हमने रावण से नरक का वर्षा लिया है। रावण होता है अनेक सिर वाला, माना अनेक प्रकार की मत देने वाला। अनेक प्रकार की मतों पर चलते चलते हम नीचे गिर जाते। अभी बाप राम आए हुए हैं, जिनको शास्त्रों में भी दिखाते हैं एक सिर वाला। रावण अनेक सिर वाला और राम एक सिर वाला, माने एक मत देते हैं। दुर्गति से सदगति में ले जाने के लिए कोई दूसरी दो बातें नहीं सुनाते।